गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं 11th-12th हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए पत्रकारिता विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म। सबसे पहला प्रश्न उठता है, पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा कि देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की विधा को पत्रकारिता कहते हैं। अब प्रश्न उठता है बच्चों, साहित्यिक और पत्रकारीय लेखन में क्या अंतर है? एक लेखक होते हैं जो कहानी, उपन्यास, नाटक लिखते हैं। दूसरी तरह के लेखक होते हैं जिन्हें हम पत्रकार कहते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इनमें डिफरेंस है कि पत्रकारी लेखन का संबंध तथा दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं तथा मुद्दों से होता है। यह साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन जैसे कविता, कहानी, उपन्यास से इस मायने में अलग है कि इसका रिश्ता तथ्यों से होता है, न कि कल्पना से। दूसरा अंतर है, पत्रकारी लेखन अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और अपने पाठक की रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है, जबकि साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है। अब अगला प्रश्न है कि पत्रकार किसे कहते हैं? समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में छपने के लिए लिखित रूप में सामग्री देने, सूचनाएं और समाचार एकत्र करने वाले व्यक्ति को हम पत्रकार कहते हैं। भारत में पत्रकारिता का प्रारंभ कब से माना जाता है? भारत में पहला अखबार 1780 में कोलकाता से निकला, जिसका नाम था बंगाल गजट, और तभी से पत्रकारिता का प्रारंभ माना जाता है। वैसे हमारे पुराणों में सबसे पहला समाचार वाचक देवर्षि नारद को माना जाता है, जो ब्रह्मांड में घूम घूम कर तीनों लोकों का समाचार एक दूसरे को सुनाया करते थे। अब प्रश्न है, पत्रकारिता के विविध आयाम कौन से हैं? पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से समाचारों से है, किंतु इसके अन्य आयाम भी हैं। किसी विचार, टिप्पणी, संपादकीय लेख, फोटो, कार्टून आदि को छापना भी पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। इस प्रकार पत्रकारिता के निम्नलिखित आयाम हैं। मैंने आपको समझाने के लिए ये जरा सी विस्तार से लिख दिया है, लेकिन जो एग्ज़ाम में प्रश्न आता है उस पर आप केवल पॉइंट्स लिखेंगे, ये जब तक कि आपको अलग से न पूछा हो कि संपादकीय क्या है, फोटो पत्रकारिता क्या है। तो इनके आयाम में सबसे पहले आता है संपादकीय यानी एडिटोरियल। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। इसे संपादकीय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। दूसरा है फोटो पत्रकारिता। पत्रकारिता का दूसरा आयाम, जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती, वह एक तस्वीर कह देती है। टीवी की बढ़ती लोकप्रियता के बाद समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में तस्वीरों के प्रकाशन पर जोर बढ़ा है। अब आता है कार्टून कोना। पहले से बच्चों आर के लक्ष्मण के कार्टून प्रतिष्ठित अखबारों में छपा करते थे। कार्टून कोना लगभग हर समाचार पत्र में होता है और उनके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठक को छूती हैं। इनकी चुटीली टिप्पणियां कई बार बड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होती हैं। रेखांकन और कार्टोग्राफ यानी जो ग्राफ दिया जाता है, इसे रेखांकन और कार्टोग्राफ कहा जाता है। ये समाचारों को केवल रोचक ही नहीं बनाते, बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों का ग्राफ से पूरी बात एक नज़र में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफी का उपयोग समाचार पत्रों के अलावा टेलीविज़न में भी होता है। इसके अलावा जब अब आपको मैं बताने जा रही हूँ पत्रकारिता के कितने प्रकार हैं, ये अगले वीडियो में। धन्यवाद। पत्रकारिता के प्रकारों को आप अगले वीडियो में देखेंगे।